नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी सीजीएल का आज एक अहम सुनाया हुआ। इस सुनवाई में ऐसे ऐसे पॉइंट रखे गए जिससे पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया, पूरी कोर्ट में खलबली मच गई। कल 1.5 घंटे का सुनवाई था, आज 2 घंटे का। मैं आरपीजी न्यूज में लाइव था। लगातार छात्र बोल रहे थे कि सर कब आएगा अपडेट, कब आएगा अपडेट। मैं बोल रहा हूँ जब लाइव चल रहा है, जब वहां पे हायरिंग हो रही, तो मैं क्या अपडेट दूं। काफी ज्यादा छात्र नाराज हो जाते थे। उनको तुरंत चाहिए 15-20 मिनट की सुनवाई। नहीं, मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। आज जज साहब ने क्या फटकार लगवाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका क्या कहना था और छात्रों का क्या कहना है, और मार्च तक में पैसे की लेन देन हुई है, अब इसमें भी आपका क्या कहना। सारी चीजों को A to Z मैंने टाइपिंग करके एक एक पॉइंट आपके लिए लाया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज जितना भी वीडियो आपने देखा सबसे हट करके होगा ही और अलग तरीके से। देखिएगा, जैसे सीजल पेपर लीक का पर्दाफाश। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्वास नहीं होता आज के सुनवाई में इतना 2 घंटे का, मानो कि सिर्फ और सिर्फ जैसे सीजल के लिए आज कोर्ट खुला हो। इस तरीके से आज सुनवाई हुआ और जज ने कहा जांच 0 बट्टे सन्नाटा। जांच आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जांच तो हो ही नहीं रहा। और कोर्ट में हंगामा। आज हाई कोर्ट की सुनवाई में साफ, अब सीबीआई जांच रिकमेंडेशन अगले सुनवाई तक कंफर्म समझिए। अगर ये लोग अच्छी तरीके से सारी प्रोसेस को नहीं बताते हैं तो जज साहब खुद बोले कि अगला सुनवाई में हम सीबीआई जांच को रिकमेंड कर दें। पूरी प्रक्रिया हम लोग चलते हैं, आप देखिए ध्यान से। A to Z मैं आपको समझाऊंगा, पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा मुख्य बातें क्या क्या आ रही है। सबसे पहले देखिएगा पेपर लीक और पैसे का जो लेन देन इसकी बात की गई। वहां पे कोर्ट में अलग अलग तरीके से बहस हुआ और मतलब कि सारे लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हुए बेहतरीन तरीके से सुना है। 2 घंटे का, समझ में आ रहा है 2 घंटे में क्या से क्या हो जाता है ना। 2 घंटे का सुना हुआ और आरोप है कि परीक्षा के प्रश्न और उत्तर पहले से ही उपलब्ध थे। ये सारी चीजें हुई और मार्च तक पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, जिससे यह साबित होता है कि परीक्षा से पहले डीलिंग चल रही थी। बताइए, ध्यान दीजिएगा, मार्च तक, समझ रहे हैं, मार्च तक पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, मार्च तक समझ सकते हैं। और इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि परीक्षा में पहले से डीलिंग चल रही थी। ये सारे पॉइंट रखा गया। आगे देखिएगा, कैंडिडेट्स को धमकी भी दी गई थी। कैंडिडेट्स को धमकी भी दी गई थी। किनको? जो लोग प्रश्न पत्र पढ़े थे उनको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे उनको धमकी दी गई कि तुमने सवाल पढ़े थे और पैसा क्यों नहीं दिया। तुम सवाल पढ़े थे, पैसा क्यों नहीं दिए तुम। लगातार ये लोग छात्रों को धमकाना शुरू कर दिए। आगे देखिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे ना, आप भी हैरान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, फोरेंसिक रिपोर्ट बनाम माइक्रोस्कोपिक विधि, है ना। फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, देखिएगा दूसरा माइक्रोस्कोप विधि, है ना, माइक्रोस्कोपिक। ध्यान दीजिएगा, विपक्ष का कहना है कि सबूतों में छेड़छाड़ हुई। क्या कहते हैं लोग, सबूत में छेड़छाड़ की हुई। ठीक है, छेड़छाड़ कैसे होगी, आप सबूत करके दिखाइए। एफएसएल रिपोर्ट है ना, एफएसएल रिपोर्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, विपक्ष का क्या कहना है कि सबूतों में छेड़छाड़ हुई है, लेकिन सरकार की एफएसएल रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो आए थे उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, हैरान करने वाली थी। बोले एक मात्र गेस है, जिस तरीके शिक्षक को पता रहता है क्या क्या प्रश्न आने वाला है, शिक्षक को इतना पता रहता है, 66 प्रश्न पता रहेगा, 66 ऑप्शन सहित। गजब है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, मानो कि क्या बोलूं मैं, उनका क्या तारीफ करूं। उनकी बातें सुनकर के हंसी आ रही थी, ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे। आगे देखिएगा, ये लोग ऐसे ऐसे लोग, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वकील लाए, पैसा तो लगभग 30 लाख के आसपास में लोग खत्म। और 30 लाख तो ये लोग एक एक पेपर के दिए हैं। अब ये लोग के लिए छोटी बात है 30 लाख रुपया, है ना। क्वेश्चन पेपर लीक का सबूत देखिए, सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि क्वेश्चन भी लीक हुआ था। सिर्फ आंसर ही नहीं, क्वेश्चन भी लीक हुआ। जो लोग आंसर कर रहे थे उनको मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ आंसर ही नहीं क्वेश्चन भी लीक हुआ। और गलत ऑप्शन वाले आंसर भी कैंडिडेट्स ने लिखे थे। देखिए, गलत ऑप्शन वाले आंसर भी कैंडिडेट्स
लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान से कोर्ट का रुख क्या हुआ, जज साहब ने साफ साफ कहा कि जांच जीरो बट्टा सन्नाटा है। सीआईडी क्या कर रही, जांच कर ही नहीं रही। किस तरीके से, इतना सारा मामला है, इतना सारा मामला है, एक और बंद लिफाफे में कुछ प्रूफ दिए गए हैं। बोलते ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक रद्द नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। और जेन्युइन छात्रों के पक्ष में फैसला, अगर कोई क्राइटेरिया ऐसा है जिससे जेन्युइन छात्रों की पहचान किया जा सके तो जरूर किया जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्राइटेरिया है या क्या ऐसा कोई उपाय है। अगर आपके नज़र में ऐसा कोई उपाय है तो जरूर बताइएगा, हम इन आपकी बातों को रखने की पूरी कोशिश करेंगे। डायरेक्ट फटका लगा के बोले कि आप जांच क्या करें, जांच तो जीरो बट्टा सन्नाटा है। जैसे नील बट्टे सन्नाटा देखे ना मूवी, उसी तरीके से यहाँ पे जीरो बट्टा सन्नाटा है। आगे देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बंद कमरे में हो रहा है, कोई ग्राउंड वर्क नहीं है। बताइए, अरे कमरे में बंद करके इन्वेस्टिगेशन होता है? बताइए, जाइए ग्राउंड में, मिलिएगा उनसे, वहां पे क्या हुआ था जांच पर कीजिएगा तब ना। बंद कमरे में कैसे होगा जांच? बताइए, ये लोग इस तरीके पूरी तरीके से खदेड़ा गया। ध्यान से, अगर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को है ना, अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई तो सीबीआई ट्रांसफर हो सकता है, ये बोल दिया गया जज साहब के द्वारा। आप समझ ले सीबीआई जांच रिकमेंडेशन हो जाएगा। यानी अगर अभी 15 अक्टूबर तक जांच सही तरीके से नहीं किया गया, रिपोर्ट नहीं सौंपा, आप देखिए अब से जो है ना मामला बहुत ही रफ्तार में काम होगा, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया सीबीआई रिकमेंडेशन, अगर जांच अच्छे से नहीं किया तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया सीबीआई रिकमेंडेशन। आगे देखिए, अभ्यर्थियों की भावनाएं। कई अभ्यर्थी हजारीबाग से रात भर में बस में सफर करके पहुंचे थे कोर्ट। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि 11 बजे रात तक जैसा मैं अजीत सर और कुणाल सर, प्रताप सर और भी कई सारे हजारीबाग के शिक्षक मतलब कि स्टूडेंट थे, वो लोग जा करके मतलब कि वहाँ पे थे और रात भर वो लोग बस में थे। और सभी का कहना था कि झारखंड में हर परीक्षा से पहले पैसे का खेल चलता है। स्टूडेंट का भी कहना है, मुख्यमंत्री से अपील निष्पक्ष जांच करवाए, हम आपके दुश्मन नहीं, बस न्याय चाहते हैं, है ना। नेतृत्व और एकजुटता, कुणाल सर, प्रकाश सर, राजेश सर और अधिवक्ता अजीत कुमार का पूरा भरोसा, यानी कि जो है अजीत सर पर पूरी तरीके से भरोसा जताया जा रहा है, जताया भी जाना चाहिए। जिस तरीके से आज पूरे लड़े, पूरा मतलब बोलते हैं कि सुनवाई 2 घंटे तक क्या बोलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। इस 10 मिनट की वीडियो में किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, एकदम गजब। हालांकि अभी भी संतुष्ट नहीं होना है, अभी तो खेल बाकी है। लास्ट में कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, आपको ध्यान देना है, इसमें आपका सहयोग भी चाहिए। ठीक है, छात्रों से अपील, एकजुट रहिए। सोशल मीडिया और चैनल यानी कि विद्यार्थी की जो आवाज़ है को मजबूत कीजिए। चाहे आपका कुणाल सर का जो एग्जाम फट रहा है उसको भी मजबूत कीजिए, हमारे करियर फाउंडेशन उनको भी मजबूत कीजिए, हमारा टॉप ज्ञान जी उसको भी मजबूत कीजिए, हर एक चीज़ों को मजबूत कीजिए। हर एक जो भी चैनल है, बड़े बड़े चैनल है जो आपके सीरियल मुद्दे को उठाते हैं, उन सभी को भी मजबूत कीजिए, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए। कुल मिलाकर यह बात सुनवाई में साफ हुआ कि अभ्यर्थियों के पक्ष में पॉजिटिव मानी जा रही। अदालत ने भी संकेत दिया कि अगर जांच एजेंसी को यानी कि जांच एजेंसी जो काम अगर सही से नहीं किया तो सीबीआई के पास भेज दिया जाएगा। ये आपका कुल मिलाकर निष्कर्ष रहा। तो घबराना नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं। आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिंदगी में हताश निराश, देखिए जीवन है तो कभी ना कभी उतार चढ़ाव होती रहती है, इस तरीके से सीरियल मामला है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो है बोला जा रहा है, अजीत सर के द्वारा खुद बोला गया कि अभी जो है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट को, है ना, वकील को उतारना है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन उतार दिया, 15-15 लाख के आसपास में ये लोग दे दिए, 2 दिन में खत्म डीबी वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील को। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील को उतारना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके। एक इंसान कितना 10 लोग अगर रहेगा और एक इंसान किस तरीके से लड़ेगा, फिर भी बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत के साथ अजीत सर लड़े। लेकिन अभी अजीत सर खुल करके बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट का टेक्निकल यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उतारना अति आवश्यक है, तो उनके लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फंडिंग, मैं आपको QR कोड डाल दूंगा कम्युनिटी में, ज़रूर फंडिंग करना ज़रूरी है ना। फंडिंग ज़रूर कीजिएगा, फंडिंग कीजिए। और आपके फंडिंग अगर नहीं करते, आपके सहयोग के बिना ये केस को जितना मुश्किल है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपडेट करूंगा, जैसे QR कोड अभी आएगा हमारे पास मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर। तो ये मामला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज डांट फटकार भी लगा
और छात्रों के पक्ष में भी रहा ये पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे लिए। और विपक्ष के जो वकील है उनको अलग ही खेला चल रहा है, बोलते सब गेस टीचर को पता रहता है, ये तो एक मात्र गेस है, सो बोलते हैं कि हाँ बोले उनकी। छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के वकील है भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े, हाई कोर्ट में आप आके बरगला दीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अबर जो है सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ेंगे हाई कोर्ट में, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके। अबर का सुनवाई ऐतिहासिक सुनवाई होगा, 1 से 2, मात्र 1 से 2 केस में सारा मामला क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग को सपोर्ट जरूर चाहिए, है ना। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, एकदम दबा करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी झारखंड क्लासेस होने वाले, जरूर इसमें जुड़िए करना। सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।